कई छात्रों से करीबन 10 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। यहाँ पे जो पीएचडी होती है, पीएचडी पाठ्यक्रम है, उसमें जो सबमिशन फीस होती है लगभग 30,000 रुपये होती है। सीएसवीटीयू छत्तीसगढ़ का इकलौता टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उनकी मिली भगत से ये 30,000 रुपये की जो फीस ली जाती थी उसकी जगह नकली रसीद थी, फर्जी रसीद। स्कैम ऐसा कि जो स्कॉलर है पीएचडी के, उनके फीस के साथ खेला खेला जा रहा था और वो पैसा तो दे रहे थे पर वो पैसा यूनिवर्सिटी के खाते में नहीं पहुंच रहा था। मतलब वो पैसा विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो रहा था। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो इसकी एक जांच करवाई गई। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कॉलर्स द्वारा कि हम तो फीस दे देते हैं पर फीस अकाउंट में नहीं पहुंचता यूनिवर्सिटी के, इस कारण से उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है। तकनीक का सदुपयोग एक वरदान है और इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। जी हाँ, आपने सही सुना और मुस्कुराइए, आप सीएसवीटीयू भिलाई में हैं। सीएसवीटीयू छत्तीसगढ़ का इकलौता टेक्निकल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। पीछे आप विवेकानंद जी की मूर्ति देख सकते हैं और उसके पीछे प्रशासनिक भवन है और उस प्रशासनिक भवन में है पीएचडी विभाग, जहां चल रहा था स्कैम ऐसा कि जो स्कॉलर है पीएचडी के, उनके फीस के साथ खेला खेला जा रहा था और वो पैसा तो दे रहे थे पर वो पैसा यूनिवर्सिटी के खाते में नहीं पहुंच रहा था। और जो इंचार्ज थे या जो इसके पास रजिस्ट्रार थे और एक और जो मुख्य नाम है सुनील कुमार, जो उस समय पूरा पीएचडी को हेड करते थे, उनका नाम सामने आया है और करीबन कई छात्रों से करीबन 10 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ, पैसा गया डायरेक्ट अकाउंट में, पर वो स्कॉलर का सोचिए जिन्होंने पैसा भी दिया और उनको फर्जी रिसिप्ट भी मिला। फर्जी रिसिप्ट एज यूजुअल जैसे यूनिवर्सिटी का रहता है, पर वो फर्जी था, छपवा के उनको दे दिया गया। अब उनका फ्यूचर, उनका भविष्य मझधार में फंसा हुआ है। उनको फिर से पैसे देने पड़ेंगे या वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं और आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमने पड़ताल की है इस खबर में। भिलाई टाइम्स की टीम सीएसवीटीयू भिलाई पहुंची है और यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। आपको हम साथ में सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे कि पूरा ये कैसे स्कैम हो रहा था। शुरुआत करते हैं। यहाँ पीएचडी सेल है, पीएचडी होता है छत्तीसगढ़ में। जितने भी टेक्निकल से जुड़े बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, स्कॉलर हैं, उनको अगर पीएचडी करना होता है तो यहाँ ज़रूर आना पड़ता है, यहाँ से फॉर्म भरना पड़ता है। और 3 चीज़ों के नाम पे, 3 चीज़ के फीस के नाम पे बुरा खेल हो रहा था। पहला है आपका थीसिस का सबमिशन, जिसका फीस 30,000 रुपये रहता है, और प्लेगरिज्म चेक का 4 से 5,000 रुपये फीस रहता है। प्लेगरिज्म चेक यानी कि जो आप थीसिस बनाते हैं उसमें जो आप कहीं से कॉपी नहीं की है, ये चेक होता है तो उसकी भी एक फीस होती है। और साथ ही एक्सटेंशन, जो लोग 4 साल में, क्योंकि पीएचडी यहाँ 4 साल की अवधि रहती है, 4 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 1 साल का एक्सटेंशन फीस होता है, वो भी 4 से 5,000 रुपये होता है। ये 3 फीस का पूरा खेल था। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कॉलर्स द्वारा कि हम तो फीस दे देते हैं पर फीस अकाउंट में नहीं पहुंचता यूनिवर्सिटी के, इस कारण से उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर यहाँ नई नियुक्ति होती है वाइस चांसलर की, डॉक्टर अरुण अरोड़ा, जो पहले बीआईटी के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और उनको इस चीज़ का अंदेशा था कि यहाँ तो कुछ तो गेम चल रहा है, खेल चल रहा है पीएचडी के फीस के नाम पे। जब उनको शिकायत मिली तो उनके द्वारा 2 मेंबर की टीम गठित की गई। टीम ने सभी चीज़ों का पड़ताल किया, जांच किया और इसके बाद कार्यपरिषद की बैठक हुई और कार्यपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि पूरा मामला 10 लाख के करीब का है और 52 केसेस सामने आए थे। 52 केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 32 केस लगभग फेक आए। फेक केसेस में यानी कि 20 केसेस लगभग ठीक थे, उनका पैसा यूनिवर्सिटी में आ गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया कि 52 केसेस जो थे थोड़ा सस्पिशियस थे। 52 केसेस के बारे में जब जाना गया तो उसमें से 20 केस सही पाए गए, यूनिवर्सिटी को पैसा आ गया था। और जो 32 केस बचे उसमें से 10-12 केसों में तो पैसे डायरेक्ट सुनील कुमार ने लिए और जो बचे हुए जो 20 बचे वो फर्जी रिसिप्ट दिया गया था उनको, और उनका पैसा कहाँ गया वो भी किसी को नहीं मिला। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुनील कुमार कौन है। सुनील कुमार उस समय यहाँ पीएचडी के पूरा हेड कर रहे थे और पीएचडी का पूरा काम देखते थे। इनके ऊपर भी और आला अधिकारी थे। फिर इनको जब इनका नाम सामने आया और इनके खिलाफ एफआईआर में भी इनका नाम आया है तो इनको रिलीव कर दिया गया इनके जिम्मेदारियों से, प्रशासनिक जिम्मेदारियों से। उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे यहाँ पर अंकित अरोड़ा। अंकित अरोड़ा को भी यहाँ से रिलीव कर दिया गया है। और सुनील कुमार का दावा है, सुनील कुमार का आरोप है कि उन्होंने ये पैसे अंकित अरोड़ा तक पहुंचाए, पर इसका पुख्ता सबूत वो नहीं दे पाए हैं। अंकित अरोड़ा का पक्ष जानने के बाद जब हमने उनको कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। उनका क्या पक्ष है वो तो वही बता पाएंगे, पर हम ये नहीं कह रहे कि उनका संलिप्तता है। सुनील कुमार का दावा है, फिलहाल उसने किसी भी प्रकार से अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। और अंकित अरोड़ा की वाइफ दीप्ति वर्मा,
जो यहाँ पर आप टीचर हैं, आप समझ लीजिए, और पीएचडी की इंचार्ज थी। तो सुनील कुमार का दावा ये भी है कि वो दीप्ति वर्मा को देते थे फाइल और वो अंकित अरोड़ा से पास करवा लेती थी। अंदर हमको सूत्रों से जानकारी मिली है जो यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये जानकारी दी है। पर दीप्ति वर्मा का भी नाम जांच के दायरे में आ सकता है क्योंकि वो पीएचडी की इंचार्ज थी। और सुनील कुमार जो उनके नाम पे एफआईआर हो गया है, बीएनएस की धारा थाना नेवाई में एफआईआर हुआ है 316(2), 336(3), 338 और 340(2). इसमें धोखाधड़ी 420 जो आईपीएस में होता था उसके साथ कई और धाराएं भी मौजूद हैं। और ये बड़ा सवाल तो ये है कि एनईएफटी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है वो। सुनील कुमार को पेमेंट किया गया 30,000, 15,000, 4,000। ये स्क्रीनशॉट जो है हमें सूत्रों से मिला है और यही मेन कारण है कि 10 लाख रुपए यानी कि 9,44,500 रुपए के करीबन छात्रों से पैसे लिए गए, गबन किए गए, जो कभी भी यूनिवर्सिटी के खाते में नहीं पहुंचा। आप समझिए कि यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जितने भी टेक्निकल के छात्र हैं, जो नॉन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उनको यहीं से पूरा एफिलिएशन, पूरा यहीं से मार्कशीट, डिग्री भी यहीं से मिलता है और उनको पीएचडी करने के लिए भी ये एकमात्र ऑप्शन रहता है। और जब यहाँ पे स्कॉलर पैसा दिए हैं उनका क्या होगा? उन्होंने तो पैसा दिया है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, पर वो पैसे अब वो गबन हो गए। जांच का दायरा है, पुलिस जांच करेगी, पर अब उनको पीएचडी का डिग्री आगे मिलेगा कि नहीं, उनका कार्य कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 30,000, 4,000, 5,000 ये तो सिर्फ ऊपर जो एथिकल अमाउंट होता है वो दिख रहा है, इसके ऊपर भी कई अमाउंट के ट्रांजैक्शन किए गए होंगे, पर उसका अभी कोई सबूत नहीं मिला है। और इसमें से जो आधिकारिक जानकारी है वो हमें तत्कालीन पीएचडी के जो हेड उस समय थे डॉक्टर एसआर ठाकुर, फिलहाल वो वरिष्ठ सलाहकार हैं, उन्होंने दी है। और साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से एफआईआर कर दिया गया है। 27 तारीख को आवेदन दिया गया था, 2 फरवरी 2026 को नेवाई थाना में नामजद एफआईआर कर दिया गया शासन की ओर से सुनील कुमार। और 4 धाराएं मैंने आपको बता दी है। एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर सूत्रों की माने तो पूरा एक ट्रायंगल चल रहा था। ऊपर सुनील कुमार थे जो पूरा ब्रोकर का काम कर रहे थे और वो पैसा लेते थे अपने अकाउंट में, और उनका दावा है कि वो दीप्ति वर्मा, अंकित अरोड़ा तक पहुंचाते थे। अंकित अरोड़ा एक्टिंग रजिस्ट्रार थे, फिलहाल उनको रिलीव कर दिया गया, दीप्ति वर्मा को भी रिलीव कर दिया गया है। और अब जांच के में सामने आएगा कि अंकित अरोड़ा या दीप्ति वर्मा या फिर इसके अलावा जो भी नाम है उनका क्या संलिप्तता थी इसमें। और पुलिस का इसमें कहना है कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया, यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन आया था और साथ ही सबूत भी दिए गए हैं। इसमें और लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। जब जांच शुरू हुई थी तो 26 नवंबर को अंकित अरोड़ा को रिलीव किया गया था। तारीख मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तारीख मायने रखता है। और 27 नवंबर को दीप्ति वर्मा यानी कि उनकी धर्मपत्नी को रिलीव कर दिया गया था। दोनों यहाँ पे कार्यरत थे। और इस मामले में बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जो डाटा कैलकुलेट किया गया है वो 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट किया गया है, यानी कि 10 लाख का जो फ्रॉड हुआ है। अब मान लीजिए इसके पहले जिन्होंने पैसे दिए होंगे उनके साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा, रिसिप्ट फर्जी मिला होगा, पैसा यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचा होगा और उनको पीएचडी की उपाधि भी मिल गई, तो क्या अब उनकी उपाधि या उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो संकट पे नहीं है? हमने जब एक्सपर्ट से बातचीत की तो एक्सपर्ट ने कहा अगर जांच होती है और उनके में भी कमी पाई जाती है तो या तो उनको फीस देना पड़ेगा, अगर वो फीस नहीं देंगे तो वो नोटिफिकेशन जारी करके उनकी उपाधि भी कैंसिल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा खिलवाड़ है। आप अपने पद में रह के दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों से पैसा ले रहे हैं पर यूनिवर्सिटी तक, शासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी की चरम सीमा है। छात्रों के भविष्य खेलने का ये पूरा खेल है। इस खेल में आगे क्या जांच होती है और क्या तथ्य सामने आते हैं और किसी इसकी जिम्मेदारी तय की जाती है, ये देखने लायक होगा। आप आगे आप सुनिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण अरोड़ा क्या कह रहे हैं और उनका क्या कहना है पूरे चीज़ों पर, पूरे मामलों पर। और आगे भविष्य में छात्रों के साथ ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करना होगा यूनिवर्सिटी को। और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहेब, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि एकमात्र यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से अब छात्रों के साथ दुरुपयोग होगा, उनके पैसों का, उनके खेलों का, उनके चीज़ों का, तो आप मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। नमस्कार, मैं लावेश घोष। आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके पहले आप सुनिए डॉक्टर अरुण अरोड़ा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो पीएचडी होती है, पीएचडी पाठ्यक्रम है, उसमें जो सबमिशन फीस होती है लगभग 30,000 रुपये रहती है। उस फीस में ऐसा किए थे कि जो संबंधित कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी मिली भगत से ये 30,000 रुपये की जो फीस ली जाती थी उसकी जगह नकली रसीद देते थे, फर्जी रसीद देते थे। तो तब वो पैसा विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो रहा था। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो इसकी एक जांच करवाई गई 2 सदस्यीय कमेटी से। जांच में ये पाया गया, जो प्रारंभिक जांच थी, ये पाया गया कि लगभग 10 लाख रुपए का गबन हुआ है। तो जिसकी हमने एफआईआर करने के लिए आवेदन था नेवाई थाना में दिया हुआ है। नेवाई थाना के जो टीआई थे आज आके यहाँ पे परीक्षण किए हैं
तथा विभिन्न जनों से उन्होंने बयान लिया है। अब उसके FIR कराने की प्रक्रिया चल रही है। कितनी पैसा अभी जो वर्तमान में पकड़ाई में है 10 लाख रुपए का दोषी पकड़ाई में तो कितने लोगों से है। ये लगभग 30 लोग से है अभी जो प्रारंभिक जांच में आया है। ये हो सकता है कि पैसे ज़्यादा भी हो जाए। तो उसकी जो प्रारंभिक जांच विवेचना है वो पुलिस के द्वारा आज की गई है। नवी थाने में आज यहाँ पे विश्वविद्यालय में की गई है। इसके पश्चात वो लोग FIR दर्ज करेंगे। कितने लोग दोषी हैं? इसमें वर्तमान में तो जो प्रारंभिक जांच हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पे थी उसमें एक जो कर्मचारी था डेली वेजेस वाला था कंसल्टेंट सुनील प्रसाद, उसकी वही दोषी पाया गया है। तो विश्वविद्यालय की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट विश्वविद्यालय ने FIR के लिए दे दिया है तथा जो भी और अन्य जो अधिकारी हैं उनको भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि आपके हेतु ये कैसा हुआ है। स्पष्टीकरण आने के बाद आगे कार्रवाई। CS वीडियो में PhD वाले मामले में हमने उस समय रजिस्ट्रार रहे अंकित अरोड़ा से बातचीत की तो उनका पक्ष है कि कोई भी कुछ बोल देगा तो आप हमारा नाम ला देंगे करके, उनकी कोई संलिप्तता नहीं है ऐसा उनका कहना है। और साथ ही जो PhD की इंचार्ज है दीप्ति वर्मा, उनकी वाइफ है, उनका भी ये कहना है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका नाम खराब किया जा रहा है। जो आरोप लगे हैं अब तक अगर उनका नाम रहता तो अब तक सबूत आ जाता, ये उनका पक्ष है। उनका पक्ष बताना जरूरी था, इसलिए हमने उनसे फ़ोन में बातचीत की।